नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी हो रही है। 3 अप्रैल से डीवी होनी है, 7 मई तक लगभग डीवी होनी है। इनमें दो चीजों पर चर्चा करेंगे, एक डॉक्यूमेंट पर, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हालांकि इसका वीडियो बन चुका है, ये दूसरी तीसरी बार बन रहा है, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है तो आज ये डाउट खत्म हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा एफिडेविट होना चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए, एफिडेविट का किससे बनवाना चाहिए, कितने का बनेगा। इस विषय पर संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और क्या क्या करना है ये भी बताएंगे। सबसे पहली बात तो आपका जो फॉर्म है, आपका जो ये फॉर्म है, ये किस पर था कि ये था कि आपको इंटर पास होना चाहिए। मतलब आप जब ये फॉर्म था उसके लास्ट डेट से पहले का आपके पास इंटर का एक सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए पास की। उसके साथ साथ में आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट जो भी हो आपके पास सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। दो चीजें अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेपर हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ, शॉर्टलिस्ट के बाद पेपर हुआ, पेपर के बाद कहा गया कि एक कट ऑफ जारी की गई है। इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हैं। टाइपिंग में आपकी स्पीड थी 25 हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट। अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको डीवी देने का मौका मिलेगा। तो आप सभी को डीवी देने का ये मौका मिला। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 3 अप्रैल से शुरू है। 3 अप्रैल से 7 मई तक आपका डॉक्यूमेंट होना है। तो ध्यान दें, अगर पहली बात तो ये है कि अगर 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में किस या पहले दिन से या बीच में किसी भी दिन आप डीवी नहीं देना चाहते हैं या डीवी में अब्सेंट हो गए या कहीं बाहर है डीवी देने नहीं आ पाए तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। 7 मई मतलब लास्ट दिन जो भी हो, लास्ट दिन आप जैसे 2 शिफ्ट में है टाइपिंग, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फर्स्ट शिफ्ट सुबह जाकर के जल्दी से जाकर के आप वहां पर जाकर के बता दें कि हम ऐसी ऐसी समस्या थी, ऐसी ऐसी बात थी, उसका लॉजिक दे दें तो आपको उसी दिन तुरंत डीवी देने का मौका मिलेगा। पहले से डीवी वहां पर जाने की जरूरत नहीं है कि हम अगले इस दिन डीवी देने आएंगे, मेरे उस दिन पेपर लगा हुआ, ऐसा कुछ है। बीच में किसी का पेपर है उस दिन उसकी डीवी है तो बिल्कुल उसको डीवी को छोड़ दे, आप अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाएं, लास्ट दिन आप वहां पर जाएंगे, आपको तुरंत डीवी देने को मौका मिलेगा। दूसरी बात, अब ये हो जाती है बात खत्म। अब आती है बात एफिडेविट की। एफिडेविट क्यों जरूरी है, एफिडेविट क्या है। उससे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि जो भी चैनल पर आया करें नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें और जो पुराने भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, अपनी जानकारी लेते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमें भी कुछ चाहिए, वो है आपका सब्सक्राइबर। तो आप सभी जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। एफिडेविट क्यों जरूरी है, एफिडेविट की जरूरत नहीं है। जरूरत तब पड़ती है जब हमें हमारे पास या हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है। जैसे मान लीजिए इंटर के, पहली बात एक चीज सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने अगर आप जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने अगर आप जाते हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप खाली हाथ एडमिट कार्ड लेके अपने जाते हैं और सिर्फ प्रपत्र लेके जाते हैं, प्रपत्र भर के जाते हैं, प्रपत्र लेकर के जाते हैं, तो भी आपकी डीवी होगी, तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहां पर यह कहा जाएगा, आप बताएंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट हम इसलिए नहीं ले पाए हैं या इसलिए नहीं ला पाए हैं, ये समस्या हो गई या खो गए या कुछ हो गया, तो आपको एक समय दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म फिल कराया जाएगा, इतने दिन के अंदर अंदर इस डेट तक आप अपने डॉक्यूमेंट तुरंत सबमिट कर दें, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो जाएगा। बात खत्म। जो टेंशन बनी रहती है कि हमारा डॉक्यूमेंट अगर खराब हो गया तो मुझे डीवी से बाहर तो नहीं कर देंगे, ये पूरा एकदम निचोड़ हमने पहले ही बता दिया आपको कि अगर आपके पास कुछ भी कमी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है, निवास में नहीं है, आपके पास आय नहीं है और कुछ भी नहीं अगर आपके पास नहीं, तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा पूरा मौका मिलेगा और आपको बाद में भी डीवी कराई जा सकती है। बस आप प्रपत्र लेके चले जाएंगे फिर भी। दूसरी बात, पहली बात आपको क्या करना है, ये फॉर्म जो था इंटर पास से था। ग्रेजुएशन हमने इसलिए फिल किया क्योंकि इससे पहले की जो वैकेंसी होती थी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की, उनमें उसके नंबर मिलते थे, एकेडमिक नंबर मिलते थे। क्या होता था, 65 नंबर का पेपर होता था और 35 नंबर के एकेडमिक के हमको ऐसे नंबर मिलते थे। कैसे मिलते थे,
5 नंबर हमको स्पोर्ट्स से मिलते थे। 20 नंबर हमें इंटर में, अगर हम फर्स्ट क्लास पास है तो हमको 20 नंबर मिलते थे, सेकंड क्लास पास है तो हमको 15 नंबर मिलते थे, और थर्ड क्लास पास है तो हमें 10 नंबर मिलते थे। वहीं पर 20-25 हो गए, 10 नंबर हमें एग्जैक्ट ग्रेजुएशन पे मिलते थे। अगर हम ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास पास है तो 10 नंबर, सेकंड तो 8 नंबर, ऐसे लगभग कुछ था। तो यहां पर ये फ्री के नंबर मिलते थे, तो इसलिए हम क्वालिफिकेशन बढ़ा देते थे, क्वालिफिकेशन जो हमारी होती थी वो कर देते थे। लेकिन 2022 के एग्जाम में क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, सिलेबस भी चेंज हुआ, और कहा गया कि 100 नंबर का पेपर होगा और इसी में मेरिट बनेगी, आपके जो एकेडमिक है उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने ग्रेजुएशन तक फिल किया, हालांकि ग्रेजुएशन तक की जरूरत नहीं थी, अगर हमारे पास इंटर ही होता तो हम यहाँ पे लगा सकते थे। हाँ, अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन का लगाया है कि ग्रेजुएशन मेरे पास है, आपने वहां पे अपनी वो दिया है कि हमने ग्रेजुएशन में इतने नंबर है, इतना परसेंट है, ऐसा दिया है, तो आपको प्रपत्र में भी भरना पड़ेगा। ये वो भी आपको प्रपत्र में भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आपने वहां पे शो कर रखा। ठीक है। अब एफिडेविट की बात करें, एफिडेविट तहसील से बनता है, 150 या 200 रुपए लगते हैं। इसका कोई वो नहीं होता है, वहां पर जाएंगे आप, वकील से मिलेंगे, वकील साहब एक टाइपिंग वाले से बताएंगे कि वहां पर 50 रुपए दे देना, वहां पर टाइप करा लेना। आप टाइपिंग वाले से बताएंगे या वकील साहब खुद बता देंगे कि ऐसी ऐसी बात है, तो उनके पास सब कुछ रहता है, पहले से फिल किया रहता है, बस आपको क्या करना है, नाम आपका चेंज कर देते हैं वो लोग। तो जब नाम चेंज करें, जब नाम वो एफिडेविट में चेंज करें, आपके पापा का नाम, आपका नाम, तो ध्यान रखें कि नाम सही टाइप कर रहे हैं कि नहीं टाइप कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। बाकी जो वहां पे है वो एक बार बता देंगे, इसको एक बार शुरुआत से अंत तक पढ़ लो, क्या वही है वो जो आपके पास समस्या। अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो वो बता देंगे आप, तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है। एफिडेविट किस लिए होता है कि आपके नाम में कमी, आधार कार्ड के नाम में कमी, निवास में कमी, कुछ भी कमी है, उसके लिए एक एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, तो एफिडेविट लगा सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन फिल किया, आपके पास वो नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकला सकते हैं, वो भी मान्य होता है। उसके बाद में कोई समस्या डीवी से नहीं होती है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके पास 10th की मार्कशीट, सनद जो भी हो, अगर साथ में है तो ठीक है, अलग अलग है तो आपको अलग अलग। सबसे पहले क्या दिखाना है, लगाना आपको एक सीरियल से लगा लेना, जैसे आप खुद एक सोचा करिए, एक फाइल ले लीजिए खुद से, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं ले लीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सीरियल से लगा लीजिएगा ऐसे करके। ये आप हाई स्कूल की मार्कशीट, इसको चेंज जैसे आप कहेंगे तो वो देख लेंगे। ठीक है, ये सनद हो गई, ये इंटर की मार्कशीट हो गई, उसके बाद इंटर की मार्कशीट हो गई, इसमें सनद थी। ठीक है, ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई फर्स्ट ईयर की, ये सेकेंड ईयर की, और ये थर्ड ईयर की। फिर उसके बाद में डिग्री हो गई, किसी की ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई हमारे पास। ठीक है, अब ये आ गया बीएड, हमने बीएड किया है तो ये बीएड हो गया, बीएड की डिग्री आ गई। इस प्रकार आपको लगाना है। उसके बाद ट्रिपल सी आपके पास हो गया, ये ट्रिपल सी हो गया। ठीक, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगाना है। अगर उसके बाद में आपके पास कोई मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित वो है, सर्टिफिकेट है, तो आपको वो भी लगाना है। इतनी चीजें करनी है। इसके अलावा आपके पास जो भी डिग्री है वो भी लगा लीजिएगा। यही सीक्वेंस होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। हर बार बताते हैं, इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं है, कोई चीज आपने वहां पे मेंशन किया है, तो आपको पूरा भरपूर समय मिलता है, आप उसको बाद में भी दे सकते हैं, पूरा समय मिलेगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार सीक्वेंस से लगा करके जाना है। बाकी कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो 1262 के डीवी के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो मुझे लगता है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई लगता है तो कमेंट बॉक्स में खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम आपको दूसरी बात बताएंगे। जो भी हो चीजें आपके पास समझ में नहीं आएंगी, 10-15 लोग 20 लोग भी कहेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।